अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 4th क्लास की उर्दू की असाइनमेंट नंबर 3 लेके। ठीक है, ये बुक है ओके। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो। ठीक है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो है। ठीक है, अब क्या है इसमें सबसे पहले आपने ये चैप्टर जो पूरा बच्चों को कहानी की सूरत में बताना है, समझाना है, और इसमें से आपने इनको इमला भी करवानी है। ठीक है, लाजमी इमला जितनी अच्छी होगी बच्चे उतनी अच्छी लिखना सीखेंगे। अब उसी तरह अल्फाज मायनी है और इनके आपने जुमले बनाने हैं। मैंने जुमले नहीं बनाए, आगे से नेक्स्ट से मैं कोशिश करूँगी मैं जुमले राइट करा करूँ। ठीक है, औसाफ वस्फ़ की जमा यानी कि खूबियाँ, सिफ़त की जमा। ठीक है, तो क्या होगा, हज़रत सल्लम बहुत अच्छी औसाफ के मालिक थे। ठीक है, कोताहियाँ, कमी, नुकसान, हमें कभी भी किसी काम में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस्तकामत, कायम रहना, मजबूती से डट जाना, हमें दीन की खातिर इस्तकामत से काम लेना चाहिए। अदल करने वाला यानी इंसाफ करने वाला, हज़रत सल्लम अदल करने वाले थे। अज़्म, इरादा, हमें पढ़ाई का पक्का अज़्म करना चाहिए। तवक्को, उम्मीद, भरोसा, हमें अल्लाह से तवक्को रखनी चाहिए। साइल, सवाल करने वाला, मोहताज, हम अल्लाह से साइल करते हैं या हम अल्लाह के साइल हैं। निखार, खूबसूरती, अल्लाह ताला ने फूलों से दुनिया को निखार दिया है। वैसे ये मैंने जुमले भी बनाए हैं, देख लेंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार औसाफ़े हमीदा के मालिक थे। ठीक है, कोताही याद रखें, याद रहे कि इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लें। मैंने वैसे अपनी लफ्ज़ों में भी बता दी हैं, लेकिन आप लोग ये भी नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट भी अच्छे से नोट कर लें फिर ताकि मैं सवाल जवाब शुरू करवा सकूं। ठीक है, नोट हो गया। चलें जी, अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। ये सवाल के जवाब हैं। ठीक है, ये इसकी तरफ आ जाते हैं। हज़रत इमाम ज़ैन आबिदीन कौन थे? हज़रत इमाम ज़ैन आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे। ठीक है, इमाम हुसैन के बेटे थे, ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन कौन थे? इमाम हुसैन के बेटे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र हज़रत ज़ैनब से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया? आप रज़ी अल्लाह के शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाया करते थे, हज़रत ज़ैनब बेहतरीन घर वाली हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लें। नोट हो गया। हज़रत ज़ैनब की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? हज़रत ज़ैनब ने अपने शोहर के घर को खुशहाली के बावजूद इंतहाई, यानी हज़रत ज़ैनब के जो शोहर थे वो काफ़ी अमीर थे, तो इसके बावजूद वो सादा ज़िंदगी गुजारती थी। घर में खादमाएँ थी, यानी काम करने वाली थी, फिर भी वो अपना काम खुद करती थी। उनके साथ हुस्न सलूक फरमाती और उनकी कोताहियों को दरगुजर करती। अच्छे से नोट कर लें। उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट आ गया जी, वाक़या करबला के दौरान हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या कुर्बानी दी? वाक़या करबला के दौरान हज़रत ज़ैनब ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन, 2 बेटों हज़रत ओन, ये नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, शहादत की कुर्बानी दी थी अपने 2 बेटों की।
हज़रत ज़ैनब ने यज़ीद के दरबारियों के सामने तकरीर में क्या फ़रमाया? हज़रत ज़ैनब ने यज़ीद के दरबारियों के सामने तकरीर की जिसे सुनकर दरबारी हैरान रह गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हुसैन और उसके साथी मरे नहीं, वो अपने खालिक के पास ज़िंदा हैं वो उनके लिए काफ़ी है। वही हकीकी आदिल है, वो हुसैन और उसके साथियों को कत्ल करने वालों से ज़रूर बदला लेंगे। हम सिर्फ इसी उम्मीद रखते हैं और उसी से फरियाद करते हैं। हज़रत ज़ैनब के जो बेटे हैं ना 2, उनका नाम एक का हज़रत ओन रज़ी अल्लाह अन्हो था और दूसरे का उन्होंने हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हो रखा था, जो इस जंग में शहीद हुए थे। ये चैप्टर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, वाक़या करबला से हमें क्या सबक मिलता है? वाक़या करबला से हमें एक अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिसमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना देकर मिसाल की कुर्बानियाँ का मुजाहरा किया। हमें इस्लाम की सरबलंदी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। अच्छे से नोट कर लें। कर लिया? अब सबक के मुताबिक जो है वो दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही करनी है। ठीक है, पहले में क्रॉस, दूसरे में गुट, तीसरे में क्रॉस, चौथे में भी क्रॉस आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको पता हो। ठीक है, ये क्रॉस वाला मैंने आपको करवा दिया, ये देखें ये वाला। ठीक है, ये तारीख़ इस्लाम की नामवर ख़वातीन के कारनामे पढ़ें और उनके बारे में लिखें। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, लफ्ज़ों का खेल है। लफ्ज़ों के खेल में तलफ़्फ़ुज़ लिखना है और इसके मायने लिखने हैं। ठीक है, तो तलफ़्फ़ुज़ और इराब जो है वो आप लोग खुद लगा लीजिएगा। अब उसके बाद ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, नया अल्फाज बनाना है, जिससे ये जोड़ना है इनको। मिसाल पसंद। ठीक है, ये अच्छे से आप नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया। अब नीचे के इसको जो है ना आपने तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाना है और इन सवालों के जवाब भी देने हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। अब इसके बाद इसके सवाल के जवाब। हज़रत खतीजा का गरीबों से कैसा सलूक था? हज़रत खतीजा हमेशा गरीबों की मदद करती थी। हज़रत खतीजा को ताहिरा का लक़ब क्यों दिया गया? आपकी नेकी की वजह से अरब के लोगों ने आपको ताहिरा का लक़ब दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छे से नोट कर लें। ये देखें, ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब लास्ट पे आ जाए। ये अल्फाज वाहिद जमा है। ठीक है, वाहिद जमा है। अब सबसे पहले वाहिद जमा, गली गलियाँ, खराबियाँ। ये देखें, अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया आपने? अब ये जुमले बनाने हैं। नेक्स्ट ये लास्ट दिया हुआ, देखिए इनको ना जुमलों में इस्तेमाल करना है। खैमा, मैंने खैमा नस्ब किया। सलाहियत, मुझ में लिखने की सलाहियत है। छोटे छोटे बनाने हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। इंसाफ करो क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। खिदमत, बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। तकरीर, अहमद की तकरीर सुनने वालों को पसंद आई। नोट कर लें आप। उम्मीद है कि आपको ये मेरी असाइनमेंट बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।